हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉकलिया। यहाँ पर ह्यूमन कॉकलिया का डायग्राम दिखा रखा है। कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स के नाम दे रखे हैं, तो वो कौन सा करेक्टली मैच है ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यहाँ पर आप लोगों को एनाटमी पता होनी चाहिए कॉकलिया की एकदम अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। एनाटमी पता होनी चाहिए ऑफ कॉकलिया। कॉकलिया जो कि किसका पार्ट है, इंटरनल ईयर का पार्ट है, इंटरनल ईयर का पार्ट है। ठीक है, यहां पर कॉकलिया की अगर हम बात करें तो कॉकलिया को आप फर्दर डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हो 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, स्केला, वेस्टिब्यूली, वेस्टिब्यूली जिसके अंदर पेरीलिम्फ भरा रहता है, पेरीलिम्फ होता है। फिर आता है स्केला मीडिया, स्केला मीडिया जिसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। और फिर तीसरा पार्ट आता है स्केला टिम्पनी, टिम्पनी जिसके अंदर अगेन पेरीलिम्फ भरा रहता है, पेरीलिम्फ होता है। ये जो स्केला मीडिया होता है, इसकी अगर हम फर्दर बात करें, यहाँ लिख लेते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया इसकी जो बेस होता है या इसका जो ग्राउंड होता है उसे हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। यहां पर आप लोगों को कुछ सेंसरी सेल्स देखने को मिलते हैं, सेंसरी सेल्स देखने को मिलते हैं। ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं बेसिकली ये हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये क्या काम करते हैं, ये साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं नर्व इंपल्स में। ठीक है, अब यहां पर ABCD हमें मार्क करना है। तो देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला चेंबर है इसे हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूली। नीचे वाला जो चेंबर है इसे हम बोलते हैं स्केला टिम्पनी। यहां दोनों में ही ए मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो ए हमारा पेरीलिम्फ होगा। ठीक है, और वहीं सी वाला फ्लूइड कौन सा है, स्केला मीडिया, ये वाला चेंबर है पूरा, क्योंकि तो ये सी वाला फ्लूइड हमारा क्या हुआ, एंडोलिम्फ हुआ। ठीक है, फिर देखिए डी हमें क्या दिखा रखा है, डी हमें बेसिलर मेम्ब्रेन दिखा रखी है जिसमें हेयर सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हेयर सेल्स या ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किस पोर्शन में मेंशन कर रखे हैं, ये मेंशन कर रखा है, कौन सा पोर्शन था, डी वाला था। ठीक है, तो डी ये था। अब देखिए यहां पर बचा क्या, बचा है बी वाला। बी वाली जो मेम्ब्रेन है ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आ रही है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन के जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना इसे हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। तो यहां से हम इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि डी इज सेंसरी हेयर सेल्स। हाँ, ये सेंसरी हेयर सेल्स हैं जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। ए को एंडोलिम्फ बता रखा है, ए एंडोलिम्फ नहीं है, ये क्या था, पेरीलिम्फ था, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला काट दीजिए। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में कहा गया कि ए पेरीलिम्फ, ए पेरीलिम्फ है, हाँ बिल्कुल ठीक, ए तो पेरीलिम्फ ही है, ये तो करेक्ट है। बी को बता रखा है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, हाँ ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ही है। सी देखिए, सी को बता रखा है एंडोलिम्फ, हाँ ये एंडोलिम्फ है, तो ये इसके सारे ही मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2 करेक्ट इसका आंसर है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।